संक्षिप्त योग विशिष्ट के उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग 21 में लीला और सरस्वती का संवाद, सब कुछ चिन्मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन। श्री सरस्वती जी ने कहा, जैसे आंख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जी को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णता भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव था दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। जिनमें आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भासित होती हैं, ये जगत नाम की नगरी जो बिना दीवाल के ही प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं। ये जगत, ये सृष्टि इत्यादि रूप से समृद्धि वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। कृशांगी लीले, ये त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर के उनकी स्मृति में स्थित है, और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उनकी स्मृति में विद्यमान है। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। ये जो विशाल संसार है पर ब्रह्म ही है, ये निश्चित सिद्धांत है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्तिवश इसकी प्रतीति होती है तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए, वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो तो भी वह मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर भी कभी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्ह में आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। इस तरह विचार करने से ये सिद्ध हुआ कि कभी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ जगत आदि दृश्य रूप से प्रतीत होता है वह भी चिन्ह में परमात्मा ही है, केवल चेतन आकाश रूप ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। लीलावली देवी, जैसे प्रातःकाल की प्रभा से जगत की रूप संपत्ति सुस्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार आपने मुझे ये बहुत ही उत्तम और अद्भुत दृष्टि प्रदान की है। इस समय जब तक मैं तीव्र अभ्यास न होने के कारण इस दृष्टि में सुदृढ़ स्थिति नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक आप अपने उपदेश द्वारा इस दृश्य को तुक्का इस संसार का बाध करती रहीं। देवी, वह ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी के साथ पूर्व सृष्टि के जिस गांव और घर में रहता था, उस सृष्टि के उसे पर्वतीय ग्राम में आप मुझे ले चली, मैं उसे देखना चाहती हूँ। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, चित्त रहित चिन्ह में परमात्म रूप जो परम पावन सृष्टि है, उसका अवलंबन करके तुम इस आकार का, इस देह के अभिमान का त्याग करके निर्मल हो जाओ। तात्पर्य ये कि पूर्व सृष्टि की उस वस्तु को देखने के लिए इस शरीर को भूल जाना आवश्यक है। इस प्रकार जब तुम देह अभिमान रूपी मल से रहित हो जाओगी, तब हम दोनों साथ साथ रह करके बिना किसी रुकावट के उस सृष्टि को देखेंगे। ये शीर्ष उस सृष्टि के दर्शन रूपी
गृह द्वार के लिए एक सुदृढ़ रुकावट के रूप में स्थित है। बेटी, ये तीनों लोग माया में होने के कारण अमूर्त हैं। मिथ्या आग्रह या अज्ञान के कारण ये तुम्हें मूर्तिमान प्रतीत होते हैं। जैसे स्वर्ण को लोग अंगूठी के रूप में देखते हैं, जैसे अंगूठी का रूप धारण करने वाले स्वर्ण में अंगूठी बना नहीं है, उसी प्रकार जगत का रूप धारण किए हुए ब्रह्म में जगत नहीं है। ये जगत आकाश की भांति शून्य नहीं है। इसके रूप में यहाँ जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्मवश माया दृष्टि गोचर होती है। ये सारा प्रपंच झूठा ही है। केवल अद्वितीय ब्रह्म ही, जिसका आत्मा रूप से अनुभव होता है, परमार्थ तत्व है। इस विषय में उपनिषदों के वाक्य, गुरुजनों के उपदेश और अपना अनुभव प्रमाण है। जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को देखता है। जो ब्रह्म नहीं है वह कदापि ब्रह्म को नहीं देख सकता। ब्रह्म का ही जो ऐसा स्वभाव है, जो उसकी आवृत सत्ता है, वही सृष्टि आदि के नाम से प्रसिद्ध है। जब तक अभ्यास योग के द्वारा तुम्हारी भेद बुद्धि शांत नहीं हो जाती, तब तक अब्रह्म रूप होने के कारण निश्चय ही तुम ब्रह्म को नहीं देख सकती। ब्रह्म ज्ञान का बारंबार अभ्यास करने के कारण ब्रह्म में अद्वैत भाव से जिसकी दृढ़ स्थिति हो गई है, ऐसे हम लोग ही उस परम पद का साक्षात्कार मानते हैं। जब अपने संकल्प मनोरथ से निर्मित हुआ नगर भी अपने इस शरीर को प्राप्त नहीं हो सकता, तब दूसरे के संकल्प से निर्मित नगर को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त करेगा। अतः कार्य को समझने वाली स्त्रियों में श्रेष्ठ लीले, तुम इस देह अभ्यास से, इस देह ध्यास से रहित होकर के चेतन ब्रह्म में आकाश रूपणी हो जाओ, तब तत्काल ही उस ग्राम का दर्शन करोगी। अतः शीघ्र वही कार्य करो। लीला ने कहा, देवी, आपने कहा है कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जगत में हम दोनों साथ साथ चलेंगी, परंतु माता जी, मैं ये पूछती हूँ कि हम दोनों का साथ साथ चलना कैसे हो सकता है। मैं तो इस शरीर को यहाँ स्थापित करके शुद्ध सत्व का अनुसरण करने वाले चित्त के द्वारा उस उत्तम आकाश में चली जाऊंगी, परंतु आप अपने इसी शरीर से वहाँ कैसे जाएंगी। देवी सस्ती ने कहा, बेटी, जैसे तुम्हारा संकल्प में आकाश, वृक्ष आदि सांकल्पिक सत्ता से सत्य होता हुआ भी वास्तव में शून्य रूप ही है, उसी तरह शुद्ध सत्य गुण का कार्यभूत जो मेरा शीर है, ये चेतन परमात्मा का ही प्रकाश है। इसके रूप में चेतन परमात्मा की ही प्रतीति होती है, अतः इसका उससे भेद नहीं है। ऐसा जो मेरा ये दिव्य शीर है, इसका त्याग करके मैं नहीं जाऊंगी। जैसे वायु गंध को प्राप्त होती है, उसी तरह मैं इसी शरीर से ब्राह्मण ब्राह्मणी के उस देश में पहुंच सकती हूँ। भद्रे, ये देह आदि पर ब्रह्म से परिपूर्ण होकर भी स्थित है, अतः अपने उत्कृष्ट महिमा में स्थित पर ब्रह्म ही है। इस सत्य को हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के देखते हैं, किंतु तुम ऐसा नहीं देखते, क्योंकि तुम्हें अभी दृढ़ तत्व ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे स्वर्ण में कटकत्व, जल में तरंगत्व और स्वप्न के नगर एवं संकल्प कल्पित गुर आदि में सत्यत्व नहीं है, उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म में कल्पनातीत अनामय आत्म स्वभाव से पृथक कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी ये दृश्य प्रपंच भाषित हो रहा है, वह सब ब्रह्म का ही निर्मल विकास है। जैसे परम उत्तम चंद्रकांत मणि की ब्रह्मवश कांच के समान प्रतीति होती है, वैसे ही ब्रह्म के विशुद्ध विकास को
भ्रांतिवश दृश्य रूप से प्रतीति हो रही है। लीला ने पूछा, देवी कृपया ये बताइए कि इतने दीर्घ काल से किसने हम लोगों को द्वैत और अद्वैत के द्विध विकल्पों द्वारा भ्रम में डाल रखा है। तो श्री सरस्वती जी ने कहा, चंचले, तुम चिरकाल से अविचार द्वारा व्याकुल होकर के भटक रही हो। अविचार स्वभाव से उत्पन्न होता है और विचार से उसका नाश हो जाता है। विचार द्वारा अविचार का पलक मारते मारते नाश हो जाता है। यह अविचार रूप अविद्या विचार या विवेक से बाधित होकर के ब्रह्म सत्ता हो जाती है। ब्रह्म के सत्य स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अविद्या का अस्तित्व नहीं है। अतः ना तो कहीं अविचार है, ना अविद्या है, ना बंधन है और ना मोक्ष ही है। ये जगत शुद्ध बोध स्वरूप जिनमें ब्रह्म ही है। चूँकि इतने समय तक तुमने इसका विचार नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोध नहीं हुआ। तुम भ्रांत एवं व्याकुल ही बनी रह गई। आज से तुम्हारे चित्त में वासना का क्षय रूप बीज पड़ गया है। इसलिए अब तुम विवेकशालिनी पर बुद्ध एवं विमुक्त हो। एकमात्र ब्रह्म के चिंतन रूप उत्तम निर्विकल्प समाधि के मन में आरूढ़ होने पर जब दृष्टा दृश्य और दृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाएगा तथा हृदय में ये वासना क्षय रूप बीज कुछ अंकुरित हो जाएगा, तब राग द्वेष आदि दृष्टियाँ क्रमशः उदित नहीं होंगी। संसार की उत्पत्ति भी निर्मूल हो जाएगी और निर्विकल्प समाधि पूर्णता स्थिरता को प्राप्त होगी। इस तरह निर्विकल्प समाधि के स्थिर होने पर कुछ काल के अनंतर माया आकाश और उसके कार्यों के अधिष्ठान स्वरूप निर्मल आत्मा के साक्षात्कार से तुम भ्रांति ज्ञान रूप कालिमा के कलंक से शून्य होकर के संपूर्ण प्राणियों को की भ्रांतियों का, उनकी कार्यभूत वासनाओं का और उनकी कारणभूत अविद्या का जहाँ अंत हो जाता है, उस मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ में प्रतिष्ठित हो जाओगी। सर्ग 21। वासनाओं के क्षय का उपाय और ब्रह्म चिंतन के अभ्यास का निरूपण। श्री सरस्वती जी ने कहा, लीले, यद्यपि स्वप्न अवस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि ये स्वप्न है ऐसा ज्ञान होने से जैसे स्वप्न शरीर वास्तविक नहीं रहता, मिथ्या ठहरता है, उसी तरह यद्यपि इस स्थूल शरीर का पहले अनुभव होता है, तथापि इसे स्वप्नवत मान लेने पर वासनाओं का क्षय होने से ये भी बाधित असत ही हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से प्रावस्था का शीर शांत हो जाता है, उसी प्रकार जागृत अवस्था के शीर को भी स्वप्नवत समझ लेने पर वासनाओं के क्षीण होने से ये शांत हो जाता है। जैसे स्वप्न शरीर का और मनोरथ कल्पित कल्पना में शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है, उसी प्रकार जगत भावना स्थूल शरीर में अहम भावना का अंत होने पर अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर का उदय अनुभव होता ही है। जैसे सप्रावस्था स्वप्नावस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित प्राप्त होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती हैं। उस प्रकार निद्रा का नाम सुषुप्ति है। जिस अवस्था में वासनाओं का सत्ता क्षय हो जाता है उसे तुरीया कहते हैं। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर वासनाओं का समूल
नाश हो जाने के कारण तुरीय अवस्था होती ही है। जीवित पुरुषों के जीवन की यह अवस्था जिसमें वासनाओं का सत्ता क्षय हो जाता है जीवन मुक्ति कहलाती है। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर पाते। लीले, जब पूर्ण अभ्यास करने से तुम्हारा ये अहम भाव शांत हो जाएगा तब तुम्हारी स्वाभाविक चैतन्य रूपता जो इस दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है उदित एवं विकसित हो जाएगी। जब अतिवाहिकता शीर की सूक्ष्मता का ज्ञान सदा के लिए स्थायी हो जाएगा तब तुम संकल्प दोष से रहित पावन लोकों का साक्षात्कार कर सकोगी। अतः सती साथ ही लीले तुम वासना को क्षीण करने का प्रयत्न करो। जब तुम्हारी वासना शून्य स्थिति अत्यंत दृढ़ हो जाएगी तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। जब तक तुम्हारा ये शीतल शांतिप्रद ज्ञान रूपी चंद्रमा पूर्णता को नहीं प्राप्त हो जाता तब तक तुम इस शीर को यहीं स्थापित करके लोकांतरों के दर्शन करो। मैंने तुमसे जो बात कही है ये बालकों से लेकर के सिद्ध पुरुषों तक में प्रसिद्ध सबके अनुभव से सिद्ध एवं यथार्थ है। ये शीर ना तो मरता है ना जीता ही है। स्वप्न और संकल्प संबंधी ब्रह्म ने मरण और जीवन की चर्चा ही क्या है। बेटी, जैसे मनोरथ कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही प्रतीत होते हैं उसी प्रकार इस स्थूल शरीर में भी जीवन मरण मिथ्या ही है। लीला बोली, देवी आपने मुझे यहाँ उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी हैजे की बीमारी शांत हो जाती है। अब इस विषय में मेरा एक उपकार और कीजिए। कृपया मुझे यह बताइए कि ये अभ्यास क्या है, कैसा है अथवा कैसे वह पुष्ट होता है और उसके पुष्ट हो जाने पर क्या होता है। श्री शास्त्री जी ने कहा, बेटी जिस पुरुष के द्वारा जिस साधन से जब जब जो भी कार्य किया जाता है वह अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना, जिज्ञासुओं के प्रति उनका वर्णन करना, आपस में एक दूसरे को ब्रह्म के तत्व का बोध कराते रहना और उस एकमात्र ब्रह्म के ही प्रायण हो जाना, इसे ही विद्वान लोग ब्रह्म विषयक अभ्यास के समझते हैं। जो विरक महात्मा पुरुष मुक्ति के लिए अपनी अंतःकरण में भोग वासनाओं के क्षीण होने की भावना करते हैं वे ही भव्य कल्याण के भागी पुरुष भूमंडल में विजयी होते हैं, उत्कृष्ट पद पाते हैं। जिनकी बुद्धि उदारता रूपी सौंदर्य और वैराग्य के रस से रंजित होकर आनंद का स्पंदन करने वाली है वे ही उत्तम अभ्यासी कहे गए हैं। जो लोग युक्ति तथा शास्त्रों के ज्ञाता के द्वारा जानने में आने वाली लौकिक ज्ञेय वस्तुओं के अत्यंत अभाव की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म अभ्यासी कहे गए हैं। ये दृश्य जगत सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए कभी भी इसका अस्तित्व है ही नहीं। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह मैं ही हूँ। मुझे सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा से ये भिन्न नहीं है। ऐसे अभ्यास को बोध अर्थात ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कहा गया है। दृश्य को की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं। इस बोध से राग द्वेष आदि का क्षय हो जाने पर ब्रह्म चिंतन के बल से उत्पन्न हुई जो परमात्म रति है वह ब्रह्म अभ्यास है।
जैसे शरद ऋतु में हिम के समान शीतल ओस जल के अभिषेक कर से सब और फैला हुआ भारी कोहरा मिट जाता है, उसी प्रकार चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यास में लाई हुई विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से जो संपूर्ण तापों को शांत करने वाला होने के कारण हिम के समान शीतल है, संसार रूपी कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में उत्पन्न हुई मोहमयी गाढ़ निद्रा सर्था गल जाती है, मिट जाती है। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, जब मुनिवर वशिष्ठ जी इस प्रकार ये प्रसंग सुना चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्त हो गए। मुनियों की वह सभा वशिष्ठ जी को नमस्कार करके सायंकालिक कृत्य करने के लिए चली गई थी और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ ही फिर सभा स्थान में आ गई। सर्ग 22।